अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा आकिब यासीन आकिब। नाजरीन, अदालत ने मियां नवाज शरीफ को एक बार फिर सरप्राइज दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो आज उन्होंने पार्लियामेंट का मंजूर शुदा एक बिल मुअत्तल कर दिया और ये कहा कि ये अपील का हक जो है नज़रसानी को अपील में बदलना दुरुस्त नहीं। तो ये हुकूमत ने भी एक इस तरह का एक्ट इसलिए मंजूर किया था कि मियां नवाज शरीफ को अपील का हक मिल सके और मे भी आने वाले दिनों में जो है वो उस अपील पे कुछ इस तरह की समाअत हो कि शायद कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने जाते जाते इस केस का फैसला सुना दिया और अब पार्लियामेंट का मंजूर शुदा ये एक्ट जिसमें नज़रसानी अपील को पहले से बड़ा लार्जर बेंच सुनेगा, ये वाले शिक्कें थी वो सारा मुअत्तल कर दिया है। अब मियां नवाज शरीफ को जो एक रिलीफ देने की कोशिश की गई थी कि वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस पेश कर सकेंगे, वो हक उनसे वापस ले लिया गया है। तो अब मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। यही वजह थी कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे थे और उनके वतन वापस आने में यही चीज़ रुकावट थी। उनको भी नज़र आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद उनके खिलाफ फैसला दे दे। तो इससे कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया कि नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालत का नहीं बल्कि रियासत का फैसला था। तो मुझे नहीं समझ आई उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है। वो अदालत के ऊपर कौन सा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्या अदालतों ने आज़ाद होके फैसला नहीं दिया था? क्या अदालतों ने जो फैसला दिया था उसको कहीं और से मैनिपुलेट किया जा रहा था? तो ये सारी बातें कामरान खान साहब तो वाजे कर सकते हैं, मुझे तो इल्म नहीं इसका। लेकिन उनकी इस बात में वजन है कि नवाज शरीफ को सिर्फ अदालत ने नाअहल नहीं किया, सिर्फ अदालत ने सियासत से आउट नहीं किया, बल्कि उसको रियासत ने किया। रियासत से मुराद उनकी इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे हो सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ अदालत ने किया होता तो अदालत उस पर जजमेंट देती। लेकिन इरफान कादर साहब का जो एक तज्जिया है इस फैसले पे, आज वाले फैसले पे, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो अभी तक पेंडिंग है उस पर स्टे है लेकिन उसका फैसला नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि पहले उसका फैसला करती। अब चूंकि वो अभी तक ऑन फील्ड है और उस पर सिर्फ स्टे है, तो दो जजेस जो सीनियर तरीन है उनकी मुशावरत के बगैर जो भी बेंच बनेगा वो कलअदम करार पाएगा। लिहाजा ये बिल मुअत्तल करने का जो मामला है ये भी मुअत्तल हो जाएगा और ये बिल अपनी असल शक्ल में रूह रवां रहेगा। क्योंकि नाजरीन, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट में पास किया गया था उसकी समाअत भी अभी होना बाकी है, उस पर स्टे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। उस बिल की जो मेन शिक थी वो ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील नहीं दे सकते, बल्कि मोस्ट सीनियर 3 जजेस मिल के, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 और जज जो मोस्ट सीनियर होंगे, वो 3 जजेस मिल के कोई भी बेंच तश्कील दिया करेंगे। उस केस का अभी तक फैसला नहीं हुआ। अगर उसका फैसला पहले हो जाता तो फिर आज वाला फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो लिहाजा अब जो भी बेंच बन रहा है वो काबिल एतराज़ रहेगा अवाम के लिए भी और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। जिस तरह आज वाला फैसला 3 जजेस ने किया, और ये 3 जजेस हम ख्याल जजेस मशहूर हैं मीडिया में, लेकिन ये फैसला, ये बेंच जो बना ये मोस्ट सीनियर 3 जजेस की जो मुशावरत है उससे नहीं बना, बल्कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। तो जब तक वो वाला बिल जो है ऑन फील्ड है तब तक चीफ जस्टिस का कोई भी बनाया हुआ बेंच वो हो सकता है आने वाले वक्त में कलअदम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को भी कलअदम करार दे दें। तो ये अभी गेम ऑन है। बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।